ये है शबनम, भारत की सेना की एक काबिल लड़की, और ये है इंडियन मिलिट्री का कर्नल जो खुद को बहुत समझदार समझता है। शबनम को खुद नहीं पता होता कि कर्नल विक्रम चौहान उसे कितने बड़े ऑपरेशन पर भेजने वाला है। शबनम, तुम सबसे बहादुर और काबिल हो उस मकसद के लिए जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। पाकिस्तान की मिलिट्री में उनका एक गद्दार फौजी है जो हमसे मिला हुआ है। उसने कई साल लगाकर पाकिस्तान के वो सीक्रेट्स मालूम किए हैं जो अगर हमें मिल जाए तो हम पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं। तुम्हें पाकिस्तान जाकर किसी तरह उस बंदे से वो सीक्रेट फाइल्स लेनी है और वापस आना है। शबनम इस काम के लिए हाँ तो कर देती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वह वापस भी आ सकेगी या नहीं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही होती। शबनम शहर में अपने घर आ जाती है और उधर से अपनी सारी तैयारी करके अपने मकसद के लिए रवाना हो जाती है। शबनम को एजेंसी की तरफ से फेंक वीजा और पासपोर्ट दिया जाता है ताकि वह आराम से पाकिस्तान जा सके। इधर पाकिस्तान में इसी चीज की चर्चा हो रही होती है कि इन दिनों इंडिया काफी पंगे ले रहा है। शबनम पाकिस्तान में पहुंचने के बाद उस कमीने को फोन कॉल करती है और उससे मिलने का पूछती है। ये फैसल शबनम से कहता है कि अभी एक रूम लेकर उधर रुको और कुछ दिनों में आपसे मिलता हूँ। पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर अपने जवानों को बता रहा होता है कि एजेंसी से हमें खबर मिली है कि हम में से कोई गद्दार है जो हमारी मालूमात इंडिया को दे रहा है, और ये भी पता चला है कि वो इंडिया को कुछ खास मालूमात देने वाला है, और अगर वो किसी तरह इंडिया के हाथ लग गई तो पाकिस्तान खतरे में पड़ सकता है। शबनम ने अपना फेक पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड बनवाया होता है, जिस वजह से उसे होटल में रूम मिल जाता है और ये 2 दिन इसी कमरे में मजे करती है। अगले दिन फैसल से मिलने के लिए निकल पड़ती है और आज ही फैसल ने उसे वो सीक्रेट्स देने होते हैं। फैसल शबनम को लाहौर से बाहर एक गांव में बुलाता है और वहीं उससे मिलता है, लेकिन पता नहीं कहां से पुलिस उनका पीछा करती हुई वहां पहुंच जाती है। इन दोनों को पकड़ लेती है और आर्मी को इनके बारे में इन्फॉर्म कर देती है। आर्मी फैसल को अपने हवाले कर लेती है और इस गद्दार को जेल में ही ठोंक दिया जाता है। इधर सहरा में फौजियों की खुफिया जगह पर शबनम को पकड़कर बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों में इंडियन आर्मी को पता चल जाता है कि इंडियन जासूस के साथ साथ शबनम भी पकड़ी गई है और शबनम के हाथ कुछ ऐसे मालूमात लगी हैं जिनकी वजह से शबनम को किसी भी सूरत पाकिस्तानी फौजियों से छुड़ाना होगा। मगर ये काम आसान नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की फौज और उनकी सीक्रेट एजेंसियां काफी खतरनाक हैं। विक्रम, ये काम हमारी एजेंसियों का कोई सीक्रेट एजेंट ही कर सकता है, और एक सीक्रेट एजेंट को मैं अच्छे से जानता हूँ जिसका नाम शाका है। लेकिन ये कमीना शाका जो कारनामा करने वाला होता है ये तो हमें भी नहीं पता होता। फिलहाल उसे ये मिशन दे दिया जाता है कि आपको जिसकी भी जरूरत पड़े वो मुहैया करवाई जाएगी, बस किसी तरह शबनम को लेकर आना है। शाका इंडिया के एक और अहम तरीन एजेंट मजनू को साथ लेकर जाने का फैसला करता है। इन कमीनों ने पहले अफगानिस्तान जाकर तालिबान से मिलना होता है क्योंकि शबनम पाकिस्तान की उसी सरहदी साइड पर बंद होती है। शाका अपने तमाम कमीनों को लेकर अफगानिस्तान पहुंच जाता है और तालिबान से मिलता है और अपने मिशन के बारे में सब कुछ बताता है। ये है पाकिस्तानी बॉर्डर जिधर से गुजरकर शाका ने शबनम को भगाना है, लेकिन ये इनकी फूफो का घर तो है नहीं जो आएंगे और लड़की को उठा के चले जाएंगे। बॉर्डर पर शाम हो जाती है और अब वक्त होता है हमला करने का। शाका अपने सब कमीनों को हुक्म देता है, इतनी फायरिंग करो कि पाकिस्तानी अंधे हो जाएं। शाका को छोड़कर बाकी सभी पाकिस्तानी बॉर्डर पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन शाका थोड़ा पीछे हटकर अपने ही फौजियों पर फायरिंग करके उन सबको ठोंक देता है, क्योंकि शाका जितना बड़ा कमीना है वो तो आगे जाकर ही पता चलेगा। सबको ठोंक देने के बाद शाका विक्रम को फोन कॉल करता है और कहता है, पाकिस्तान वालों ने सबको ठोंक दिया है, आप इससे भी स्ट्रॉन्ग फौज भेजो जल्दी। कुछ घंटों में इंडियन कमांडोज बहुत ही स्ट्रॉन्ग हथियारों के साथ पहुंच आते हैं। इस दफा शाका इनके साथ मिलकर पाकिस्तानियों से लड़ता है और ये बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और किसी न किसी तरह उधर पहुंच जाते हैं जहां पर शबनम पकड़ी हुई होती है। लेकिन इधर तक पहुंचते पहुंचते शाका के ज्यादातर कमीने टपक चुके होते हैं, लेकिन आखिरकार शाका शबनम के पास पहुंच ही जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उतने तक सारे के सारे भारतीय सैनिक ढेर हो चुके होते हैं। शाका शबनम को जीप में लेकर इधर से निकल जाता है क्योंकि शबनम की जान बहुत कीमती होती है। शाका बॉर्डर के करीब पहुंचकर जीप को रोक देता है और कहता है, खराब हो गई है जनाब। शाका शबनम को भी उतार कर ठोंक देता है और कहता है, मिशन कंप्लीट। एक तो पाकिस्तानी एजेंसियां भी मुझे इतने बड़े बड़े मिशन दे देती हैं। 1 साल हो गया है इंडिया रह रह के वो इंडियन वाली गंदी आदतें पैदा हो गई हैं। अब नहीं करने वाला मैं कोई भी काम। मैं तो जा रहा हूँ गर्मियों की छुट्टियों में लैला के साथ। और तुम, हाँ तुम लोग जो मुझे देख रहे हो, चाहे मेरी वीडियो पसंद आई हो या नहीं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो देख लेना और कमेंट में बता सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। और आप शॉर्ट फिल्म के लिए अपने आइडियाज भी दे सकते हो, शायद अगली कहानी आपके आइडिया पर ही बनी हो।